नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए दी बधाई। संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। उपराष्ट्रपति की भारतीय रक्षा संपदा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत। कहा, जो लोग देश के विकास से खुश नहीं, उन्हें परखने का मौका न दें। प्रशिक्षु अधिकारियों से राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का दिया सुझाव। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई संकल्पों को दोहराया। ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि देश के युवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ आरोग्य भारत की दिशा में भारत सरकार प्रतिबद्ध। लोकसभा अध्यक्ष ने आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए चुनौतियों को अवसरों में बदलें। बदलते समय में भारतीय लोकतंत्र का वैश्विक दायित्वों के साथ बेहतर तालमेल। लोकसभा अध्यक्ष ने पानीपत और करनाल के पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार। जनप्रतिनिधियों से गांवों को मजबूत और समृद्ध बनाने को कहा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर 3 दिन की सूरीनाम यात्रा पर रहीं। दोनों देशों के समकक्षों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान भारत सूरीनाम के बीच रक्षा, आईटी और क्षमता निर्माण सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत किए जाने को लेकर चर्चा की गई। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान के लिए उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए बधाई दी। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे पूरे भारतवासियों का सम्मान बताया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सूरीनाम अपने साझा इतिहास और विरासत से एक हैं और भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है और विकास की इस यात्रा में सूरीनाम को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। सूरीनाम की 3 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत सूरीनाम के राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के ही समान सूरीनाम भी विविधता वाला देश है, जहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। पारामारिबो में सूरीनाम के राष्ट्रपति ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि उन 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से बातचीत की। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि व्यापक भौगोलिक दूरियों और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद भारतीय प्रवासी हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 150 वर्षों में भारतीय समुदाय न केवल सूरीनाम के समाज का एक अभिन्न अंग बन गया, बल्कि ये भारत और सूरीनाम के बीच गहरी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुझे खुशी है कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीयों देश के आर्थिक,
राजनीतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जैसे कि आज हम लोगों के सामने राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने है, और सामने बहुत सारे सांसद, बहुत सारे राजनीतिक लोगों को आप लोगों ने चुने और देश के सूरीनाम के विकास के लिए वो लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भारत की इंडो सूरीनाम के लोगों की उपलब्धियां और सूरीनाम के विकास में उनकी भूमिका पर मुझे बहुत गर्व है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। ट्वीट के जरिए संदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह सम्मान राष्ट्रपति के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत सूरीनाम के दृढ़ संबंधों का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि सूरीनाम की सरकार और लोगों से मिला ये विशेष सम्मान दोनों देशों के बीच सुदृढ़ मैत्री का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ये पुरस्कार राष्ट्रपति के प्रेरक नेतृत्व और भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करने का प्रमाण है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि सूरीनाम की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले पहले भारतीय पुरुष और महिला का प्रतीकात्मक चित्रण है। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास पर भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने डिजिटल लेन देन, इंटरनेट उपयोग, बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए संसद भवन में पूरे देश की संस्कृति झलकती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत के विकास से खुश नहीं हैं और ऐसे लोगों को हम खुद को परखने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को राष्ट्र को सर्वोपरि रखने को कहा, साथ ही प्रकृति और पर्यावरण के दोहन को बचाने और रक्षा संपदा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2021 और 22 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे हमेशा देश को सबसे ऊपर रखें, चाहे कोई भी चुनौती हो या कोई भी प्रलोभन हो। I wish each of you a great success in your career. I will make one appeal. Whatever be the challenge, whatever be the temptation, always keep your nation first. This is not optional. This is not by choice. This is the only way. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IDES को देश भर में एक बड़े भूमि क्षेत्र का संरक्षक और मार्गदर्शक बताते हुए कहा, लोगों की बेहतरी के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रकृति और पर्यावरण का दोहन ना हो। It is an occasion, rare opportunity. I would say God-sent opportunity to be at the service of 1.4 billion people. Bharat, home to 1/6 of humanity. You will get an opportunity to serve such a land. You can be ever obliged to destiny for affording this opportunity to you. I know for a fact that material gains are important only to the extent they help you survive. Beyond that, it is the satisfaction to serve the motherland and to be at the service of mother that generates a sublime ecosystem. You are part of it. कार्यक्रम के दौरान रक्षा संपदा महानिदेशक, IDES के प्रशिक्षु अधिकारी और उपराष्ट्रपति सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बढ़ते आगे, मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने
देश के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने जा रही है जो सभी युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार आरोग्य भारत की दिशा में लगातार प्रयासरत है। ट्वीट के जरिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ ही हम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोग्यता की दिशा में हमारी यात्रा में कोई भारतीय पीछे न छूटे। संसद भवन परिसर में संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की ओर से भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए संयोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रथाओं को सदैव कायम रखा है और एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत बदलते समय और वैश्विक दायित्वों के साथ तालमेल बनाकर चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आईएफएस अधिकारियों के सामने जलवायु परिवर्तन, विकास के मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी तमाम चुनौतियां हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए इन चुनौतियों को भारत के लिए अवसरों में बदलें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय विदेश सेवा और रॉयल भूटान विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित संयोजन कार्यक्रम ODAP को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विदेश सेवा के अधिकारी विदेशों में भारत की स्थिति को मजबूत करने और पूरी दुनिया में साख बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग के बाद अलग अलग देशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करेंगे, उस समय आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका दायरा बहुत व्यापक होगा और जो कुछ भी आपने इस प्रशिक्षण अवधि के अंदर जो भी ट्रेनिंग की, उस प्रशिक्षण अवधि का लाभ भी आपको कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस अनुभव का लाभ भी मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने आईएफएस अधिकारियों के सामने जलवायु परिवर्तन, विकास के मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि वे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए चुनौतियों को भारत के लिए अवसरों में बदलें। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पानीपत और करनाल की जिला परिषदों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रतिनिधियों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज इकाइयां लोकतंत्र की नींव हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ आधार पर मजबूती से टिकी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांव भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में हैं और हमारे गांवों को मजबूत और समृद्ध बनाने से मजबूत भारत बनेगा। इसीलिए स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और उम्मीद है कि पंचायती राज प्रतिनिधि व्यापक चर्चा और संवाद के जरिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पानीपत और करनाल की जिला परिषदों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रम को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज इकाइयां लोकतंत्र की नींव हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ आधार पर मजबूती से टिकी है। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में पंचायत राज संस्थाएं जो गांव के शासन का संचालन करती है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम लोकतंत्र को अगर सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं,
लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई पंचायत राज को सबसे मजबूत करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांव भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में है और हमारे गांवों को मजबूत और समृद्ध बनाने से भारत मजबूत होगा। गांव के अंदर गांव की सरकार जितनी लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत होगी, उतना ही बेहतर परिणाम और उतना ही बेहतर विकास और लोगों का कल्याण हम कर पाएंगे। इसलिए हमें समृद्ध कुशल भारत बनाना है, तो हमें गांव को समृद्ध कुशल बनाना होगा। बढ़ते आगे, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को पर्यावरण दिवस की बधाई दी। साथ ही पर्यावरण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने को कहा। इस खास दिवस के मौके पर सभी देशवासियों से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम धरती माँ की संतान हैं और ये हमारा समय प्रकृति को वापस देने का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम प्रकृति और पर्यावरण के लिए खुद को समर्पित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, जैव विविधता से भरपूर सुनहरा भविष्य बनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए अपने संदेश में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में काम करें। प्रकृति के साथ अपने बंधन को गहरा करें, जो कि हमारी सभ्यतागत लोकाचार का अभिन्न पहलू है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के बीच विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दिन हम जल, जंगल, जमीन को सहेजते हुए पर्यावरण की रक्षा, हर तरह के प्रदूषण को दूर करने और प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प दोहराएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वीडियो संदेश में ये बात कही। बढ़ते आगे, तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बधाई दी। साथ ही प्रदेश की प्रगति और वहां के लोगों की तरक्की की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि वनों और वन्यजीव से संपन्न तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाशाली लोगों का भी विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि ये खूबसूरत राज्य इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हब के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के निरंतर विकास और समृद्धि की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि यह राज्य अपनी समृद्ध विरासत, जीवंत संस्कृति और संपन्न उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। वर्षों से तेलंगाना के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भारत के विकास में तेलंगाना का महत्वपूर्ण योगदान है। उपराष्ट्रपति ने तेलंगाना राज्य की निरंतर समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना के लोगों के कौशल और इसकी संस्कृति की समृद्धि की बहुत प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की भलाई और समृद्धि के लिए कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए अपने संदेश में कहा कि ये राज्य निरंतर फलता फूलता रहे और अपने लोगों के लिए खुशी, समृद्धि और सफलता लाए। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 2 जून 2023 को
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 6 जून 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। 8 जून 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।